पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और ऑर्बिटल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। किसी भी दो एटम के चारों क्वांटम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चाहे वो एक ऑर्बिटल में हो चाहे वो एक एटम में हो। यानी कि चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम किसी भी दो एटम के नहीं हो सकते। फर्क किसका रहेगा, स्पिन क्वांटम नंबर का। अगर एक ही शेल में देखें तो भी स्पिन क्वांटम नंबर में फर्क रहेगा। क्वेश्चन ये उठता है वाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर एक सेट हमने क्वांटम नंबर का दे दिया, यानी कि 4 क्वांटम नंबर सब अप्लाई कर दिए इस इलेक्ट्रॉन पर, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूड हो जाएंगे, उनमें से किसी के भी ये पूरा का पूरा सेट सेम नहीं होगा, एमएस में फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन पोसेस एनी सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, if an electron possess any set of quantum numbers then this set is excluded for other electrons। ये जो सेट है बेटा एक्सक्लूड हो जाएगा, ये वाला सेट जो है सेम क्वांटम नंबर, मतलब इस सेट के सारे क्वांटम नंबर सप्लाई नहीं होंगे किसी और इलेक्ट्रॉन पे। आसान भाषा में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के आएंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी कैसे आएंगे बेटा, अपोजिट स्पिन के। यही कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या है बेटा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल भरे जाते हैं पैरेलल स्पिन के साथ, पेयरिंग बाद में होती है। पहले सिंगल भरे जाते हैं पैरेलल स्पिन के साथ, पेयरिंग जो है बाद में होती है। जैसे कि हमने नाइट्रोजन के केस में किया, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, तो इसमें पहले सिंगल भरे गए p3 के अंदर और उसके बाद पेयरिंग होनी शुरू हो गई। हर किसी डीजेनरेट ऑर्बिटल में, चाहे वो डी का केस हो, चाहे वो पी का केस हो, चाहे वो डी का केस हो, चाहे वो एफ का केस हो, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर पहले सिंगल भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल भरे जाते हैं और पेयरिंग जो है वो बाद में होती है, पेयरिंग जो है बाद में होती है। यही है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यही है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देख लेते हैं क्या करा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करी। हमें ये याद होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है ऑर्बिटल्स का, क्योंकि अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल हमने भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो 1s की कम एनर्जी है तो पहले भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s भरा जाएगा। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमने बेरिलियम का केस देखा, बेरिलियम में क्या बना, 1s2 2s2, 1s2 की जगह हीलियम लिख दिया, हीलियम 2s2 हो गया। फ्लोरीन के केस में क्या बना, 1s2 2s2 2p5, टोटल बन के 9। 1s2 की जगह हम हीलियम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, 2s2 2p4 ऐसे आ जाएगा, 1s2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम। तो इस तरीके से अलग अलग एटम्स की, अलग अलग एलिमेंट्स की आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो अभी अगर किसी भी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी एक्सेप्शनल केसेस की, दो हैं एक्सेप्शनल केसेस, 24 क्रोमियम और 29 कॉपर। 24 क्रोमियम और 29 कॉपर। 24 क्रोमियम में क्या है, 3d4 4s2 आना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, 3d5 4s1। और कॉपर की क्या बन जाती है बेटा, 3d10 4s1। तो क्रोमियम की क्या है, 3d5 4s1 और कॉपर की क्या है बेटा, 3d10 4s1। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है क्रोमियम और कॉपर की, जिसको बेटा और स्टेबल। तो बेटा इसके अंदर हमने क्रोमियम और कॉपर की जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 और 4s1, 3d5 4s1, उसके बारे में बताया। उसका रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसी वजह से क्रोमियम और कॉपर क्या है बेटा, ज़्यादा स्टेबल है। किस फॉर्म में, 3d10 4s फॉर्म में और 3d5 4s1 की